सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। दहशतगर्द कुदरत शाह से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द कुदरत शाह मुतादिद कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन ISPR की जानिब से बताया गया है कि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिए। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में दहशतगर्दों ने एक निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की और कंपनी के 2 बेगुनाह मुलाजमीन और एक सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया, जिसकी शिनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जो दहशतगर्दों की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। एक और वाक़े में जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में दहशतगर्दों ने इलाके में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाली निजी कंपनी की गाड़ियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कंपनी के 2 बेगुनाह सिविलियन मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिम कमरान शहीद हो गए। प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही सैयद मोहम्मद शाहीन शाह भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में मौजूदा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म है और इलाके की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी ऑफिस में तहकीकाती टीम ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। नैब ने बुशरा बीबी से 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम करके जवाब भी तलब कर लिए हैं। बुशरा बीबी का नाम ECL में भी डाल दिया गया है। साबिक खातून अव्वल से कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड की मुबैना करप्शन के केस में नैब रावलपिंडी की बुशरा बीबी से तफ्तीश मुकम्मल। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बुशरा बीबी को 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी थमा दिया। साबिक खातून अव्वल का नाम ECL में भी डाल दिया गया। नैब के सवालनामे में बुशरा बीबी से पूछा गया है कि उन्होंने तालीम कहां से हासिल की है और क्या इस्लामी तदरीस का कोर्स भी कर रखा है। ये भी पूछा गया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था और क्या वो ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। ये भी बताएं कि बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मराआत भी लेती रही हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और उसके लिए जगह का तयन किसने किया। नैब ने बुशरा बीबी से पूछा है कि फरहत शहजादी के साथ आपका क्या ताल्लुक है। फरहत शहजादी को आप कैसे जानती है और क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। दूसरी तरफ 190 मिलियन करप्शन केस में बुशरा बीबी का नाम ECL में भी शामिल कर लिया गया है। नैब ने वजारत दाखिला से बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की, जिस पर वजारत दाखिला की ज़ेली कमेटी ने बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल कर लिया। चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की टीम ने अडियाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी डालने के बाद चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश भी कर लिया। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। नैब टीम ने अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश भी की। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में समाअत के दौरान नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वहाँ दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। अदालत ने ना अदालती हुक्म मुअत्तल किया और ना ही कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है। इस्तदा है कि वारंट जारी किए जाएं और जेल सुपरिटेंडेंट को इक़दामात की हिदायत की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जब वारंट के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार करेंगे तो जिस्मानी रिमांड के लिए इसी अदालत में लाएंगे। अगर अदालत सुपरिटेंडेंट जेल को वारंट तामील कराने की हिदायत जारी कर दे तो बेहतर है। अदालत ने इस्तफसार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने क्या किया है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्होंने इजाजत दे दी है कि वारंट तामील करवा सकते हैं। अदालत ने
गिरफ्तार किया कि गिरफ्तारी क्यों डाल रहे हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए गिरफ्तारी की जरूरत है। नैब रावलपिंडी की टीम तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर वकार हसन की क़यादत में शाम 5 बजे अडियाला जेल पहुंची। नैब ने चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में गिरफ्तारी के साथ शामिल तफ्तीश कर लिया। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से 1 घंटा 5 मिनट तक तफ्तीश की गई। सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील पर समाअत की गई। अदालत ने कानूनी सवालात पर मुआवनत के लिए वकील कामरान मुर्तजा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बलोचिस्तान की मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने कानूनी सवालात पर मुआवनत के लिए वकील कामरान मुर्तजा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को नोटिस जारी। दौरान समाअत 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि मर्दमशुमारी का मामला किस कानून के तहत मुश्तरका मफादात काउंसिल में गया। मर्दमशुमारी से मुताल्लिक कानूनी मामलात पर अदालत की मुआवनत की जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वजीर आला बलोचिस्तान ने खुद मुश्तरका मफादात काउंसिल में बैठकर मर्दमशुमारी की हिमायत की और फैसले पर किसी ने एतराज नहीं किया। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, वजीर आला बलोचिस्तान को काउंसिल के इजलास में जबरदस्ती ले जाया गया। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील भी मुकम्मल नहीं थी। वकील कामरान मुर्तजा ने बताया कि बलोचिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल की वजह से 2017 में मर्दमशुमारी नहीं हुई। मौजूदा मर्दमशुमारी में बलोचिस्तान की आबादी 1.25 करोड़ है, जबकि हमारे हिसाब से बलोचिस्तान की आबादी इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास देख सकता है, अदालत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला चैलेंज नहीं किया। इनफरादी दरख्वास्तें सुनने से तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल खुसूसी आईनी बॉडी है। पॉलिसी मामलात में मुदाखलत कोई फर्द कर सकता है, न ही अदालत। लाहौर हाईकोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने DG मोहालियात को फौरी तब्दील और डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा समेत दीगर इस्लाह के अफसरान को फौरी ट्रांसफर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्कूल कॉलेजेस हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने और 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिर्फ ये हल है कि पंजाब भर में छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी हारून फारूक समेत दीगर की समूक तदारक के लिए दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया कि हाफजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब, खानेवाल, बहावन नगर समेत दीगर इजला में फजा आलूदा तरीन है। अदालत ने सख्त इजहार नाराजगी किया और कहा कि सोशल मीडिया पर भी फसलों की बाकियात को आग लगाने की वीडियोस आ रही हैं। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर पर भी बरहमी का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि कमिश्नर लाहौर इधर आकर बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, कारकर्दगी कुछ नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी सोए हुए हैं। क्या सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियों का ऐलान कर दें? अगर 5 मिनट ट्रैफिक बंद हो तो पूरे शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। अदालत ने DG माहौलियात को फौरी तब्दील और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा समेत दीगर इजला के अफसरान को फौरी ट्रांसफर करने का हुक्म दिया। अदालत का हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। अदालत ने स्कूल कॉलेज को भी 2 रोज हफ्ता और इतवार बंद करने का हुक्म दिया। LDA के वकील ने मौकफ अपनाया कि हमने 70 रोज में सिर्फ अंडरपास तामीर कराया है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको इस पर सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। अदालत का कहना था कि इस तामीर के बाद जो स्मोक आएगी वो पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। पंजाब हुकूमत साइकिलिंग को फरोग दे और अफसरान के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदे। अदालत ने मेंबर वाटर कमीशन को चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ मुलाकात करके अदालती अहकाम के बारे में आगाह करने की हिदायत करते हुए समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा हॉस्पिटल अमली तौर पर गैर फाल हो गया है। इजरायली फौज ने अस्पताल के दरवाजों के सामने टैंक खड़े कर दिए हैं, जबकि इतराफ में हमास से लड़ाई जारी है। इजरायली स्नाइपर्स मरीजों को भी निशाना बनाने लगे हैं, जबकि बिजली और ऑक्सीजन ना होने से 6 नौमौलूद और 9 दीगर मरीज दम तोड़ गए हैं। बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 11,200 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 4,630 बच्चे और 3,130 ख़वातीन भी शामिल है। हलाक होने वालों में तिब्बी अमले की तादाद 189 हो गई है, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। इसराइल बदले की आग में पागल। गजा के सबसे बड़े अल-शफा अस्पताल का घेराव कर लिया, दरवाजों के सामने टैंक खड़े कर दिए। अल-शफा अस्पताल के इतराफ हमास और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें जारी। इसराइली स्नाइपर अस्पताल में मौजूद मरीजों को भी निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने अल-शफा अस्पताल खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज का कहना है कि अल-शफा अस्पताल पर कंट्रोल से शुमाली गजा के 50% हिस्से पर उसका कब्जा हो जाएगा। अल-शफा अस्पताल के बच्चों के ICU यूनिट का इंतजाम
संभालने वाले बरतानवी इदारे का कहना है कि बहुत ज्यादा बीमार बच्चों को कहीं और मुंतकिल करना बहुत पेचीदा अमल है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त अल-शफा अस्पताल के अंदर 650 मरीज, 500 अमले के अफराद और 2500 के करीब बेघर अफराद मौजूद हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अल-शफा अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका, जबकि गजा के तकरीबन तमाम ही अस्पताल अमली तौर पर बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ ना अद्वियात हैं और ना ही बिजली। इमारतें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और नून लीग में शमूलियती प्रोग्राम की सदारत करेंगे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले 2 साबिक अरकान पार्लियामेंट ने पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कोयटा पहुंचने के बाद मकामी होटल जाएंगे, जहां वो सूबे के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बेशतर साबिक अरकान पार्लियामेंट बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ के दौरे के दौरान साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी ग्रुप के हमरा कायद नून लीग से मुलाकात करेंगे। मियां नवाज शरीफ 15 नवंबर को पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद वापस लाहौर रवाना होंगे, तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक रुकन असेंबली सलीम खोसा और मीर फाइक जमाली ने पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में जाने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की कोयटा आमद पर बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 56,500 से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन डॉलर के कदर में इजाफा जारी है। कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से शेयर्स की खरीदारी और म्यूचुअल फंड्स की स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के बाइस स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स इब्तदा से ही मुस्बत जोन में रहा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 56,523 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जनवरी से अब तक 100 इंडेक्स में 38% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की ये जो रेमिटेंसेस का डेटा है $2.5 बिलियन, आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड जो है वो रेमिटेंसेस का नंबर नज़र आ रहे हैं। साथ में हमने इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी जो है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की जो यील्ड्स हैं वो 1.8% तक उसके अंदर कमी देखी, तो वो भी एक मेजर रीज़न है जिसके अंदर जो है वो इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखा जा रहा है। SIFC की मद के अंदर जो है कुछ कमिटमेंट्स दिए जाएंगे, आई थिंक उसकी भी एक रीज़न है। और साथ में हम देख रहे हैं कि IMF के साथ जो टेक्निकल रिव्यू कंक्लूड हुआ है उसके भी पॉजिटिव असरात मार्केट के अंदर देखे जा रहे हैं। एक बुरी खबर है कि डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल नहीं हो रही है, वो तबाही ला सकती है। हमारे दोबारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। पर अच्छी खबरें ये हैं कि इन्फ्लेशन के कंट्रोल के बाद और टी बिल के यील्ड जो आई है 3.5-4% नीचे, उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं कि 200 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम किया जाए मॉनेटरी पॉलिसी में, जो फिर एक हमारी मार्केट को एक बूस्ट देगा। डॉलर की कदर में इजाफा आज भी जारी रहा। इंटर बैंक में डॉलर 52 पैसे इजाफे से 287 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। 16 अक्टूबर से अब तक इंटर बैंक में डॉलर 10 रुपए 72 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 289 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। 16 अक्टूबर से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा हो गया है। सोने की कीमत में आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 800 रुपए इजाफे से 2,11,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 686 रुपए महंगा होकर 1,81,584 रुपए का हो गया। सार्फिन के लिए खुशखबरी, आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर और पेट्रोल के नरखों में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता होने का इम्कान। राय के मुताबिक 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्को है। भट्टी के तेल की कीमत 4.5 रुपए फी लीटर तक कम होने का इम्कान है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 16 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्को है। वर्किंग के मुताबिक गुज़िश्ता 10 रोज में पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा $92 फी बैरल बरामद किया गया, जबकि आलमी मार्केट में डीजल की कीमत $111.68 फी बैरल तक रही। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में औसतन $5, जबकि डीजल की कीमतों में $13 फी बैरल कमी हुई। ओगरा कीमतों के मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वजीर खजाना वजीर आजम से मशावरत के बाद कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे।